नेटो कंट्रीज की लालच ने, अमेरिका की लालच ने इस मैच पर खड़ा कर दिया कि वहां पे लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में अब कब्रिस्तान है, जहां का साउथ चाइना सी भी है, इसमें ताइवान भी है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। चाइना ने मैप पे सब कुछ ले लिया, खुद बर्फ मिली है, मतलब पानी मिला है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगा, सब कुछ होगा वहां पे, जाहिर सी बात है। दिस इज नेचुरल। ये 15 लाख किलोमीटर सफर करेगा और ये सूरज को और फिर हमें बताएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी दरख्वास्त है खास उन दोस्तों से जो हमारे वीडियो तो रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भैया क्यों करते हो ऐसा यार, क्यों करते हो ऐसा? प्लीज बेल आइकन दबाइए, हथौड़ा लीजिए और मारिए बेल आइकन पर, तोड़ दीजिए बेल आइकन को, फोन को नहीं बेल आइकन को। अच्छा, चीन ने अपनी पुरानी वही घिसी पिटी दकियानूसी हरकत कर दी और औपचारिक रूप से वो जो फर्जी मैप था ना, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस करा था चाणक्य डायलॉग्स में, वही मैप को एक औपचारिक रूप दे दिया। बोला कि साहब यही फॉर्मल मैप है, इसमें सब कुछ है साहब, इसमें साउथ चाइना सी भी है, इसमें ताइवान भी है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। चाइना ने मैप पे सब कुछ ले लिया, खुद औकात नहीं है लेने की चाइना की। अरे भाई इतने बड़े 30 मार खानो तो आ जाओ तुम अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तुम्हें रोका है हमने? मोदी जी गए थे बीजिंग ये बोलने के लिए कि भाई तुम बताओ, भारत के अंदर हम लोग कांप रहे हैं, डर के मरे, चीन आ रहा है चाउमीन का ठेला लेके। क्यों भाई, हमने तो नहीं बोला, औकात है तो ले जाओ, मैप क्यों छाप रहे हो? अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। डॉक्टर जयशंकर ने बोला छिछोरी हरकत कर, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि छिछोरी हरकत करते, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कड़े शब्दों में ये चीन को बता दिया है कि वी डू नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस, ये चीन करता रहता है ऐसा एंड दिस इज नथिंग। मतलब उन्होंने बेसिकली क्या करा, डॉक्टर जयशंकर ने इसको नकार दिया। फिर चीन का पलटवार जवाब आया कि भारत ओवर रिएक्ट ना करे इस पे। सही बात है, तुम अरुणाचल को भी ले लो, कल तुम बोलो कि नहीं साहब राजस्थान भी चाइना में है ना, क्योंकि चाउमीन तो राजस्थान में भी खाते हैं, है ना। फिर आप बोलो कि नहीं नहीं महाराष्ट्र में भी चाउमीन बिकता है, पुणे में बिकता है चाउमीन, बढ़िया, वो दिल्ली में मोमो तो फेमस है, सब ले लो तुम चाइना के अंदर, है एक और नक्शा निकालो। लेकिन ये ओछी हरकत करना चाइना ने सीखा किससे? ठीक है, या तो चाइना ने पाकिस्तान से सीखा या पाकिस्तान ने चाइना से सीखा, पता नहीं, संगत की रंगत, संगत की रंगत दोस्तों। अब देखिए, जब पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले पाया तो पाकिस्तान ने किया क्या था आपको पता है? पाकिस्तान ने एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, कहानी खत्म हो गई। रख सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक और रोड का नाम दिल्ली हाईवे रख दो। तुम लोग चाहते हो ना कि लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे, अब परचम पता नहीं कब से लहरा रहे हो तुम और क्या क्या कर रहे हो, तो मैं काम करो, एक हाईवे का नाम दिल्ली हाईवे रख दो, कहानी खत्म कर दो, वहीं पे नाम रख दिया, खुश हो गए। उसी प्रकार से चाइनीज ने भी एक मैप बनाया, चाइनीज खुश हो गए। वहां पर राहुल गांधी जी फिर भड़के। राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है दागते हुए कि देखो मोदी जी, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को बात करनी चाहिए। चीन जो है वो हजारों किलोमीटर टेरिटरी भारत की निगल गया है। चाइना हैज swallowed thousands of square kilometers of Indian territory और मोदी जी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अच्छा, कोई राहुल गांधी जी से अगर ये पूछ ले कि भाई साहब आपको कैसे पता, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं सभी तो जानते हैं, सभी तो जानते हैं, सारे लद्दाख वाले जानते हैं, सारे लद्दाख वाले यही बात कह रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है राहुल गांधी जी के एडवाइजर, मुझे आज तक, मैं जरा मिलना चाहता हूं उनसे। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिज एडवाइजर्स कि कौन है जो राहुल गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि आप मीडिया में जाके ये सब बातें बोलिए। मैं राहुल जी की गलती नहीं मानता, वो दिल्ली में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनको लोग इनपुट देते होंगे दाएं बाएं से। लेकिन राहुल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार चेक बैक कर लीजिए करिए। देखिए बात ये होती है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इनमें ऐसी हल्की बयानबाजी, सियासी बयानबाजी ठीक नहीं रहती, ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपने ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया कि 20-25 हजार किलोमीटर चाइना ले गया, कभी आप कहते हैं 12,000 ले गया, कभी आपने 1500 से शुरू करा था। जितने भी आपकी पार्टी के लोग हैं वो अलग अलग केक काट के चाइना को देते रहते। किसी ने 10,000, मतलब कि अपनी जायदाद समझ रखी है आपने, जितना मर्जी उतना चाइना को दे दिया, बयान दे दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको कांग्रेस वालों ने बताया ना लद्दाख में, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस वालों ने बताया कि राहुल जी ये स्टोरी हो गई और चाइना ने जमीन ले ली। सर आप गए थे लद्दाख अभी मोटरसाइकिल चला के, मैंने भी लद्दाख में मोटरसाइकिल चलाई थी, लेकिन आप गए थे राहुल जी, आप चले जाते, कितना दूर है? आप गए ना तांग से, पैंगोंग लेक के आसपास गए ना आप, वहां पे चले जाते। वहां पे तो आर्मी की यूनिट है तांग से में, मेरी यूनिट थी वहां पे 1.5-2 साल पहले, तो मेरी 17 कुमाऊं वहां पे थी तांग से में, जब ये लड़ाई हुई थी, चाइनीज की मार पिटाई करी थी, वो मेरी यूनिट तो थी जिसने मार मार के चाइनीज को सुअर बनाया था वहां पे। हमारी यूनिट को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला उस मामले में। आई थिंक 3
One JCO and 2 जवान्स गॉट गैलेंट्री अवार्ड्स फ्रॉम सत्रह कुमाऊं। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं राहुल जी, क्यों नहीं गए आप लाइन ऑफ? वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 2 घंटे पहुंच जाते आप। और पेंगोंगसो में जाते तो सीधा नाव चलाते घुस जाते आप तिब्बत के अंदर। पेंगोंगसो तो इट्स पार्ट ऑफ पेंगोंगसो इज इन चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, पार्ट ऑफ इट इज इन इंडिया। क्या दिक्कत थी? आप जाके देखते वहां पे, आप कैमरा वाले को ले जाते और बोलते, कैमरा वाले को ये बोलते कि शूट करो, ये देखो दोस्तों नक्शा, ये सामने मेरे जमीन है, ये देखो नक्शा, ये सामने मेरे जमीन है, ये जमीन कल हिंदुस्तान की थी, आज ये चीन की है। आप बोलते सबके सामने। आपने नहीं बोला, आपने सर बोला नहीं। और आपने क्या गेम खेला? जानबूझ के खेला राहुल जी। और ये मेरी शिकायत है आपसे, ये मेरी शिकायत है आपसे। आपको पूरा हक है राजनीति करने का, और ये राजनीति करने का हक भारत का संविधान देता है। ये कोई मोदी जी, भाजपा, किसी ने आपको नहीं दिया, भारत का संविधान आपको हक देता है। लेकिन सर ऐसी गलत बात करना, वो फौजी को क्या लगेगा अपने दिल में? आपको क्या लगता है? व्हाट विल ही फील इन हिज हार्ट? 16,000 फुट पे सर आप तो मोटरसाइकिल चला के चले गए, 2 दिन के बाद आप वापस दिल्ली आ गए। वहां पे 2 साल रहता है वो, और वहां पे सांस लेना मुश्किल है। 5 मिनट आप गलवान पे खड़े हो जाइए, ठीक है, 5 मिनट आप खड़े हो जाइए गलवान पे, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या लड़ाई हुई थी गलवान की। वहां पे सांस लेना मुश्किल है, 5 कदम चलना मुश्किल है, 5 मिनट खड़े होकर दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। सर इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नौकरी कर चुका हूं। ये लद्दाख वाले एरिया नहीं, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, वहां से लद्दाख से भी रास्ता जाता है यहाँ पे, लाहौल स्पीति। मैं शिप किला का कंपनी कमांडर रह चुका हूं। आई वॉज कंपनी कमांडर शिप किला, ठीक है। 14,000 से लेकर 17,000 फुट की पूरी पहाड़ी ऐसे मैंने कवर कर रखी है। सामने चीनी, इधर हम। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, बहुत मुश्किल है। और आप कितनी आसानी से ऐसा बयान दे देते हैं कि अरे ले ली इतनी टेरिटरी। कैसे ले ली सर? वहां पे जवान खड़ा है हिंदुस्तान का, वर्दी पहन के हाथ में हथियार ले, कैसे खड़ा है? वो क्या कर रहा है वहां पे? वो कैसे खड़ा है? किन परिस्थितियों में खड़ा है? तो राहुल जी ये गलत चीज है, आपको नहीं कहनी चाहिए, और इससे को देश विश्वास भी नहीं करेगा इस बात पे। और आपको अगर आप एक्सपोज क्यों नहीं करते सर? आप बार बार मोदी जी से कहते हैं कि इतनी जमीन चली गई। अब मैं 2-3 सालों से सुन रहा हूं आपके रोज बयान है, इतनी जमीन चली गई, इतनी जमीन ओ सर जाके दिखा दो ना एक बार। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर मैं एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग जाऊंगा मुझे रोक देंगे लोग, कॉमन सिटीजन जाऊंगा मुझे रोक देंगे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप 8-10 अपने कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाइए वहां पे, बोलिए, आप सबके सामने, मीडिया के सामने बोलिए कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाना चाहते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं सर, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। आप दिल्ली में आइए और दिल्ली में सबके सामने आप एक बयान दीजिए कि मैं ये 10 लोग हैं अपने कांग्रेस पार्टी के, ऑपोजिशन के, हमारे जो भी हैं आपके, जो आपका ये गठबंधन बनाए INDIA नाम का, आप इसको ले जा रहे हैं हम लोग, और हम जाके ग्राउंड पे वेरीफाई करेंगे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल था, ये मैप था, और ये था, ये जमीन चाइना ने। आप सबके सामने एक्सपोज कर दीजिए ना सर, अगर झूठ बोल रहा है कोई तो आप जाके एक्सपोज कर दो, आप बोल दो। क्या पता लगेगा मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप बोलना चाह रहे हो ना दुनिया से। आप यही तो कहना चाह रहे हो कि ना जो मोदी जी बता रहे गलत बता रहे, तो साबित तो कर लो सर। जब आपसे पूछते हैं आपको कैसे पता, आप कहते हैं सभी जानते हैं। ये कोई लॉजिक होता है? सभी जानते हैं। आप दिखाओ दुनिया में, कैमरा है आपके पास, ले जाओ कैमरा, मीडिया को ले जाओ अपने साथ, जाओ लाइन ऑफ एक्चुअल। वहां पे गोली वोली कुछ नहीं चल रही, बिल्कुल सेफ है, आप चिंता मत करो, यू विल बी सेफ। और वहां पे इंडियन आर्मी है, जिस इंडियन आर्मी को आप गाली देते हो ना, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल सेव यू, आप चिंता मत करो। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं, यूनाइटेड नेशंस में बहुत अच्छा उनका करियर रहा है और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, वेरी वेल रेड मैन। उन्होंने 2-3 आइडियाज दिए, और जनरली मुझे डॉक्टर थरूर के जो कमेंट्स हैं ना, काफी सेंसिबल लगते हैं। वो क्रिटिसाइज भी करते हैं सरकार को, लेकिन वो ही इज अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऑपोजिशन में कई लोग हैं जो बैलेंस्ड हैं, और कई लोग हैं जो टोटली अनहिंज्ड हैं, जिनका कोई पता ही नहीं कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया कि कैसा है। डॉक्टर थरूर इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल क्रिटिसाइज द मोदी गवर्नमेंट, बट ही विल गिव फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो ना 1, 2, 3 लॉजिकल बात करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट डॉक्टर थरूर्स sense of the way he presents this thing. I think it has a lot of sense, the way Dr. Tharoor talks, and he said that China stapled visa देता है, आप भी चाइना को stapled visa दो। पहली चीज तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन करा। दूसरा बोला कि India should just say that we don't recognize the one China policy। मैं भी इस चीज को मानता हूं, देखिए इसके रिपरकशंस होंगे, आप जो भी करेंगे इसके रिपरकशंस होंगे। लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहता हूं सरकार को कि यार जो हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी उसके रिपरकशंस तो हैं ही ना, रिपरकशंस तो हैं। चाइना में सींग मारता रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, फिर हम उसको जूते मार के भगाते हैं, फिर सींग मारता है, फिर जूते मार के भगाते हैं, फिर चाइना कोई नक्शा निकाल देता है। ये चाइना की बदमाशियां बंद नहीं होंगी जब तक आप कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर शशि थरूर ने बोला है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेपल्ड वीसास दीजिए, चाइना को औकात दिखाइए। दूसरी चीज, धीरे धीरे करके चाइनीज कंपनीज को तो हमने टाइट करना शुरू कर दिया है। यहां से चाइना को पेट पे लात मारने की जरूरत है।
मैं आपको बता रहा हूं चाइना तभी सीखेगा। और अगर चाइनीज सोल्जर्स घुसने के अंदर कोशिश करते हैं तो 20-50 को गिरा दो। मैं आपको सच बोल रहा हूं, 20-50 को गिरा दो, ये आना बंद कर देंगे। मानिए मेरी बात, मानिए मेरी बात, ये कोशिश करना बंद कर देंगे। जो कोशिश करते हैं ना अंदर आने की, कोशिश करते हैं कि अंदर घुस जाएं, अंदर घुस जाएं, फिर उनको मार पड़ती है, ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा आपका। कम से कम 20-30 साल तक ये मामला दोबारा नहीं उठेगा। तीसरी चीज जो करनी है ना, ये वन चाइना पॉलिसी। इंडिया शुड जस्ट टेक दिस स्टेप। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएगा चाइना, ये तिलमिला के रह जाएगा। और बड़े बड़े बयानबाजी होंगे ग्लोबल टाइम्स में, बड़ी बड़ी बयानबाजी, ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास, ये मिसाइल है। लड़ने की दो कौड़ी की औकात नहीं है, दो कौड़ी की औकात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं चाइना को बोलिए, चाइना को बोलिए हम तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी नहीं रिकॉग्नाइज करते, तिब्बत को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। और ताइवान से बोलो आओ यहां पे एम्बेसी खोलो दिल्ली में, और हम तुम्हारे यहां एम्बेसी खोलते हैं। उखाड़ लो, क्या उखाड़ते हो तुम? कर क्या लेगा चाइना? मुझे एक बात समझ में नहीं, कर क्या लेगा? सब लोग मिल जाओ, मारो उसको। देसी में इसको कहते हैं पंचायती मार, पांचों दिशाओं से पकड़ के, ये फिट हो जाएंगे। भारत चंद्रयान लॉन्च करा, चाइना तो इसी छिछोरे हरकतों में रह गया ना, ये मैप ये मैप ये मैप। इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च करा, साउथ साइड में, वो साउथ पोल ऑफ द मून पे वो लॉन्च करा। उसने वहां पे सल्फर पता लगाया है, और भी मिनरल्स हैं, वो टेम्परेचर को ये सब चेक कर रहा है। वो ऑक्सीजन भी होगी जब पानी है, हाइड्रोजन, ये सब ढूंढ रहा है मात्राओं में। किस मात्राओं में? क्योंकि वहां बर्फ मिली है, वहां पे पानी मिला है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगा, सब कुछ होगा वहां पे, जाहिर सी बात है। दिस इज नेचुरल, दैट इज हाउ व्हाट इज H2O ना, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो और बाकी चीजें भी ढूंढ रहा है, वहां पे सल्फर मिला है, और कौन से मिनरल डिपॉजिट्स हैं ये निकाल रहा है। और दोस्तों देखिए, चंद्रयान तो हुआ सक्सेसफुल, वहां पे आदित्य L1 नाम सुना तो होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा। आदित्य L1 की फोटोज आ गई हैं दोस्तों। आदित्य L1 2 सितंबर को ब्लास्ट ऑफ होगा, उसके बारे में भी हमने कवर करा था। ये 15 लाख किलोमीटर सफर करेगा और ये सूरज को देखेगा, और फिर हमें बताएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है। कई सारी चीजें, कई सारी तो ऐसी ऐसी चीजें आदित्य L1 करेगा जिसका नाम मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, मुझे प्रोनाउंस ही करना नहीं आता, वो इतनी डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो साइंटिस्ट की बातें, साइंटिस्ट पे छोड़ दीजिए। लेकिन 2 तारीख को फिर आपको वही काम करना है जो आपने चंद्रयान के लिए करा था, ठीक है दोस्तों। बोल दो बॉस को, ऑफिस में अपने, अच्छा सारे बॉस मुझसे नफरत कर रहे होंगे कि यही भड़काता है हमारे एम्प्लॉइज को। बोल दो अपने बॉस को कि सर देखना है हमें आदित्य L1 का टेक ऑफ। ऑल द बेस्ट इसरो, चाणक्य फोरम, द चाणक्य डायलॉग्स की पूरी टीम से और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग फिर से सक्सेसफुल होंगे, हम इसकी पूरी कामना, हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, एक रूस और यूक्रेन के युद्ध की एक बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी खतरनाक सी खबर है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला कराया। करीब 10 से 20 ड्रोन इस्तेमाल करे गए थे, 5 से 6 इलाकों में हुआ है। लेकिन सबसे खतरनाक जो अटैक हुआ है वो स्कॉव रीजन में हुआ है, और वहां पे कम से कम 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया है। अब ये क्यों खतरनाक है? देखिए बात यह है ना कि ये जो यूक्रेन अब अटैक कर रहा है, अब रशिया और अटैक करेगा। लोग खत्म होते जा रहे हैं यूक्रेन में, वो जो जवान पीढ़ी है ना, वो या तो मर गई, या तो भाग गई, या वो लूले लगड़े हो गए, या बेकार हो गए। और रशिया अटैक करता रहेगा यूक्रेन पे, अटैक करता रहेगा। अब यूक्रेन को देखिए, बात यह है कि यूक्रेन के बारे में समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया परफेक्ट है, रशिया में भी अपनी 100 गलतियां हैं, और 100 और होंगी, उसके अलावा 100 के ऊपर 100 और होंगी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की है, दिस मैन इज टोटली करप्ट यार, दिस मैन इज टोटली करप्ट। इसको अमेरिकन ने बना दिया हीरो, राइट। लेकिन CIA की रिपोर्ट है, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए CIA की रिपोर्ट। ये CIA की रिपोर्ट कहती है कि ज़ेलेंस्की ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी करी। अमेरिकन कह रहे हैं यार, अमेरिकन कह रहे हैं ज़ेलेंस्की चोर है, ये मैं नहीं कह रहा। इसमें इंडिया में लेफ्ट विंग वाले बड़े फिर इनके दिल दुख जाते हैं ना, इनको कुड़कुड़ हो जाती है कि अरे मेजर ने कैसे बोल दिया ज़ेलेंस्की हमारा प्यारा सबसे न्यारा ज़ेलेंस्की। ओ भाई सुनो, ये ज़ेलेंस्की चोर है, CIA वाले कह रहे हैं। और CIA वालों को कैसे पता? क्योंकि उन्होंने तो पैसा दिया था, उन्हीं का पैसा चोरी कर दिया ज़ेलेंस्की ने। अब ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है कि दुनिया भर से ही इज टेकिंग वेपन्स एंड ही इज टेकिंग मनी, और ये अपने लोगों को मरवा रहा है। वो जाओ मर जाओ, जाओ मर जाओ, जाओ मर जाओ। खुद टाइम्स की फ्रंट पेज पे बन गया, हीरो बन गया। अब ये बहुत बड़ा कोई अवार्ड लेके, और ये यूक्रेन, उसको पता है कि कभी ना कभी ये जंग खत्म होगी, ठीक है। ये जंग खत्म होगी तब ये ग्लोबल हीरो बन जाएगा, और फिर ये बोलेगा कि यूक्रेन को ऐसा करो, मुझे ऐसा करो। इसने 400 मिलियन, 300 से लेकर 400 मिलियन डॉलर ये गड़प कर चुका है। और ये 6 महीने पहले की रिपोर्ट है दोस्तों, ये आज की रिपोर्ट नहीं है, 5-6 महीने पहले की रिपोर्ट है। अब तक ये 1 बिलियन पार कर चुका होगा,
क्योंकि बड़ी स्पीड से पैसा खा रहा है। अच्छा, ये पैसा कौन दे रहा है मैं आपको बताता हूं, इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि अमेरिका ने बोला कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। तो इसने बोला ओके कैरी ऑन। ये चढ़ गया सूली पे। ये सूली पे कैसे चढ़ा? इसने अमेरिका से ली जेवलिन मिसाइल, इसने ली आर्टिलरी, इसने लिया ये वो। अब अमेरिका ने बोला कि F-16 एयरक्राफ्ट भी दे दो। नेटो एलाइज से बोला कि तुम अपने एयरक्राफ्ट दे दो F-16, हम ओके करते हैं। तो इसको सारे जंगी हथियार मिल गए जो कि रूस के पास नहीं है। रूस के पास भी अच्छे अच्छे हथियार हैं, लेकिन वेस्टर्न आर्मामेंट्स आर सपोज्ड टू बी बेटर, उनकी क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। तो इस भाई को मिल गया हथियार। उसके अलावा CIA ने हजारों करोड़ रुपए वर्थ के स्लश फंड्स उसको दिए, कैश, सूटकेस भर के इसके पास पैसा जा रहा है, राइट। वायरस को पैसा कर रहे हैं ट्रांसफर अमेरिका से, यूरोप पैसा दे रहा है, कह रहा है बेटा तू हमारी तरफ से लड़ता रहे। लेकिन 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 आपने तो उसको चढ़ा दिया सूली पे, और ये तो करप्ट आदमी है, भ्रष्ट है, इसने सारे पैसे खा लिए। ये आम यूक्रेनियंस को मरवा रहा है कि तुम लड़ाई में लड़ जाओ। लेकिन क्या अमेरिका ने अपना एक सैनिक भेजा वहां पे लड़ने के लिए? क्या नेटो ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करा? नेटो नहीं लड़ रहा। ज़ेलेंस्की पूरे नेटो के लिए और पूरे यूरोप के लिए अकेला लड़ रहा है रूस से, और मार खा रहा है। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, अभी रशिया में लड़ने का इतना मादा है क्योंकि रशिया के पास जमीन इतनी है। रशिया के पास इतना मादा है कि रशिया अगले 5 साल तक लड़ता रहेगा। रशिया को चीन का सपोर्ट है, इंडिया न्यूट्रल है, और धीरे धीरे ये ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये ब्रिक्स वाला ब्लॉक जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है। ब्रिक्स के अंदर कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 40 और कंट्रीज। क्या इसमें कोई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है? नॉट एट ऑल। क्या इसमें अमेरिका है? नॉट एट ऑल। ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और धीरे 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 इनको मोल्ड करा जा रहा है कि नाउ मेनी मोर कंट्रीज आर बिकमिंग न्यूट्रल इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एक जमाना था सिर्फ भारत न्यूट्रल था, और भारत को ऐसे देखते थे कि यार पता नहीं कौन सा अजूबा है, ये तो न्यूट्रल है। दुनिया को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, फॉर यूक्रेन, फॉर रशिया। फॉर रशिया के खाने में कोई भी नहीं खड़ा था, रशिया अकेले लड़ रहा था। चाइना और इंडिया, चाइना मदद कर रहा था लेकिन चाइना भी चुप था, इंडिया न्यूट्रल था बिल्कुल। बाकी दुनिया खड़ी थी यूक्रेन के पीछे, राइट। अब धीरे धीरे कई सारे देश, 40-50 देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम एकदम न्यूट्रल हैं दोस्तों। और ये सब ज़ेलेंस्की की लालच ने, नेटो कंट्रीज की लालच ने, अमेरिका की लालच ने इस नहज पे खड़ा कर दिया कि वहां पे लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में अब कब्रिस्तान रह गए हैं, जहां तक दूर दूर तक देखो लाशें दबी हैं जमीन के नीचे। ये होती है पैसे की लालच। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हां, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है मेजरली राइट। दोस्तों मेजरली राइट को जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, और वहां पे भी एक बार बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।